नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूटोड़ ऑफिशियल अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 और एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर के टेस्ट सीरीज है वो शुरू की है। तो जिसमें आपके यहाँ पर जो ये मॉडल पेपर है, ये 17 जनवरी का जो पेपर आने वाला है उसके लिए ये मॉडल पेपर है वो तैयारी किया गया है। तो ये 17 जनवरी का ये मॉडल पेपर रहने वाला है। इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देख लेना है। ये आपकी एग्ज़ाम 17 तारीख की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जैसे ही जो भी क्लास आती है तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। तो क्लास की श्री गणेश करते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। पहला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम क्रमशः है। तो बताइए राजस्थान का दक्षिण से यानी कि उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो दोस्तों 826 किलोमीटर है। यानी कि ये लंबाई है, यह दोस्तों कितनी है? कितनी है? 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वह कितनी है दोस्तों? तो वो है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताइए कौन सा एक कथन है वह सही नहीं है राजस्थान के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? 826 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर। तो ये ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो अपना पहला कथन है वो बिल्कुल इसमें क्या सही है। फिर है उत्तर दक्षिण और अपेक्षाकृत पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, पूर्व पश्चिम विस्तार तो अधिक है। दूसरा जो गलत हो जाएगा, इसकी कुल लंबाई सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये 6920 किलोमीटर है कुल। 6920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की। फिर इसकी अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये 60 डिग्री अक्षांश डिग्री 9 मिनट अक्षांश विस्तार है। तो ये कथन भी क्या है? इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपने को बताना था कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ जलवायु प्रदेश दे रखा है और दूसरी तरफ राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं, और यह जलवायु वर्गीकरण दे रखा है दोस्तों। है थोटवे का, देखिए थोटवे का जलवायु वर्गीकरण दे रखा है, जिसमें EAD जलवायु प्रदेश यह बताइए कौन से राजस्थान में यह जलवायु पाई जाती है? EAD जलवायु दोस्तों यहाँ पर ये पूर्वी राजस्थान दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। EAD जलवायु है ये दोस्तों शुष्क यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये जलवायु है वो पाई जाती है उष्ण शुष्क है या मरुदरीय जलवायु प्रदेश जिसको बोल सकते हैं, और यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो यह पूर्वी राजस्थान इसमें दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, और ये इसके अंदर क्या है? गलत दे रखा है। फिर है दोस्तों इसमें DBW जलवायु प्रदेश है, यह उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। फिर DAW जलवायु प्रदेश यह मध्य राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। फिर CAW जलवायु प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो बताइए यह जो लेवा तालाब है यह दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बारा में है दोस्तों। कहाँ पर? बारा में है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अंकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? तो बताइए किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों इसमें बताइए। तो उसका नाम है दोस्तों वरुण सागर झील। कौन सा? वरुण सागर झील। इसका पहले नाम था फाय सागर झील और इसका पहले नाम क्या था? तो दोस्तों फाय सागर झील था। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में इसका नाम है वो परिवर्तन करके वरुण सागर झील है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रों के 0.5% से कम को कवर करता है? हैं? बताइए किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपोष्ण पर्वतीय सदाबहार वन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो बताइए राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों कौन से जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये धौलपुर जिले में क्या है? अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? तो बताइए कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी वह सवजोत के लिए जानी जाती है और यह राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में यह पाई जाती है। यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर शेयर दिए हुए हैं और दोस्तों सूची सेकंड में अनाज की किस्म दी गई है। तो सूची सेकंड में ठीक है, अब आप अपने को यहाँ पर बताना है कि किसकी किस्म कौन सी है। यहाँ पर देखिए मक्का, मक्का की किस्म है कौन सी है? तो दोस्तों मक्का की किस्म है वो है माही धवल है। तो दोस्तों मक्का की किस्म है वो है माही धवल। माही धवल यह मक्के की किस्म है। फिर चावल की है डांगर, चावल की किस्म है डांगर। और फिर आपकी सरसों की है वरदान, चने की है दोहद येलो। तो यहाँ पर अपने को कूट भाषा में इसका आंसर देना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कूट भाषा के अंदर देना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4 3 1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 2 2 4 3 1 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें बताइए कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर है अधिकतम जनसंख्या। तो दोस्तों जो अधिकतम जनसंख्या दोस्तों अधिकतम जनसंख्या है वो कौन से जिले के अंदर है, कहाँ पर है? अधिकतम जनसंख्या जयपुर में, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में, यह भी सही है। फिर न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये यहाँ पर गलत दे रखा है दोस्तों। न्यूनतम साक्षरता दर है वो कहाँ पर है? वो है जालोर के अंदर है, 54.9% है।
है। अधिकतम साक्षरता दर है वो है कोटा के अंदर 76.6% है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है। फिर है न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, न्यूनतम लिंग अनुपात है वो दोस्तों धौलपुर में है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए कंजर जाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है बताना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है वह बताना है। तो देखिए इस जनजाति के आराध्य देव हनुमान जी तथा आराध्य देवी जोगणी माता है। जोगणी माता है। तो यह दोस्तों यह कथन है ये गलत हो जाएगा। देखिए कंजर जाति के आराध्य देव है वो हनुमान जी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आराध्य देवी है वो जोगानी या माता गलत दे रखा है दोस्तों। जो कंजर जाति की जो आराध्य देवी है वो चौथ माता है। कौन सी? चौथ माता। ठीक है, या रक्तदाता माता जो बूंदी में है। तो यहाँ पर इसमें जोगणी माता है, ये कंजर जाति की कुल देवी है। ठीक है? ठीक है। और यहाँ पर जो आराध्य देवी पूछा है वो आराध्य देवी है वो देवी अलग होती है और कुल देवी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आराध्य देवी जोगणी माता है वो गलत दे रखा है। कुल देवी जोगणी माता और आराध्य देवी है वो चौथ माता। तो यहाँ पर यह कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ये कथन आपका गलत दे रखा है यहाँ पर है। ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर नेक्स्ट कथन को अपने यहाँ पर क्या दे रखा है कि खूसनी कंजर महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला कथन है इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायतू कासल एवं कपूरड़ी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए बायतू कासल व कपूरी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेल एवं गैस के लिए। तेल व गैस के लिए दोस्तों ये स्थान है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। तो बताइए कौन से खनिज का राजस्थान अकेला उत्पादक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीसा एवं जस्ता है। जस्ता अयस्क है, तांबा अयस्क है, वोलेस्टोनाइट है, सेलेनाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान है वह इसमें देखिए सीसा अयस्क ठीक है, वोलेस्टोनाइट है और सोलेनाइट है। इन तीनों के दोस्तों राजस्थान का एक ही अधिकार है, यानी कि अकेला उत्पादन है वो तांबा अयस्क में नहीं है। तांबा तो है और भी कई स्थानों से निकाला जाता है, राजस्थान में तो कम ही निकाला जाता है, खेतड़ी में से निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो तांबा अयस्क है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट है डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन है, डी बिल्कुल राइट होगा, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है। तो बताइए राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह कहाँ पर है, तो ये छबड़ा एवं सूरतगढ़ में है। छबड़ा एवं सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था दोस्तों कहाँ पर है, तो यह कुंडा गांव कुक्कस
यह आमेर में आमेर के निकट स्थित है दोस्तों। ये जयपुर में आमेर के निकट स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो बताइए, उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो दोस्तों ये धौलपुर से होकर के गुजरता है। यह धौलपुर से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगी ने पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगी ने पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बालाथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? बालाथल। बालाथल सभ्यता स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध था वो 17 मार्च 1527 को, और यह युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा की तरह से दोस्तों किसने भाग लिया था, वो दोस्तों अपने को बताना है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोहम्मद लोदी ने राणा की सांगा की तरह से भाग लिया था। राव उदयसिंह ने भी लिया था। हसन खान मोती ने लिया था। गोकुलदास परमार ने भी लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे कथन है वो बिल्कुल मतलब चारों के चारों ऑप्शन है वो इन चारों ने ही राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतान पूतकालीन भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में सम्मिलित कीजिए। हैं तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ तो भूमि का प्रकार है, दूसरी तरफ अपने को बताना है, तो कि इसमें स्थान था। यानी कि यह जो खालसा भूमि है क्या है यहाँ पर जो खालसा भूमि है, तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों खालसा भूमि ये क्या हो जाएगी यहाँ पर है खालसा भूमि ये राज्य के सीधे नियंत्रण में रहने वाली भूमि। यानी कि सीधे राज्य के नियंत्रण में यानी कि नियंत्रण वाली भूमि है वो खालसा भूमि कहलाती है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर है आगे देखिए दोस्तों कि है बपोती भूमि। कौन सी? बपोती भूमि किसको बोलते हैं? तो ये किसानों के स्वामित्व वाली है। ठीक है, ये किसानों का स्वामित्व यानी कि किसानों के शामिल वाली भूमि को बपोती भूमि कहते हैं। और फिर यहाँ पर है जागीर भूमि किसे कहते हैं? ये मंदिर मठ चारण ब्राह्मणों को दिए जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर ये फिर है हवाला भूमि, ये हवलदार की देखरेख में ठीक है। तो यहाँ पर जागीर भूमि और हवाला यह हवाला भूमि यह हवलदार की देखरेख में हवाला भूमि है। यह हवलदार की देखरेख में करते थे। इस भूमि की देखरेख वह हवलदार कहते थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ACDB है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, ACDB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। वो अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है कि इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, हवा महल 5 मंजिला है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दोस्तों आगे देखिए, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये भी ठीक है। फिर हवा महल क्या है? हवा महल में 983
झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कथन है वो गलत दे रखा है, 953 है, 83 के झरोखे 953 है, ठीक है। तो यहाँ पर 983 है, वो गलत दे रखा है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा इसमें सही है और तीसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, है कौन सा कथन है, कथन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो पट्टुओं की हवेली का निर्माण है दोस्तों किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये गुमान चंद ने करवाया था, गुमान चंद। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, कहाँ पर है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? दीघा गणगौर दोस्तों कहाँ मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के अंदर ये मनाई जाती है, दोगा गणगौर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गीदड़ नृत्य यह शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर है बम रसिया नृत्य यह बीकानेर है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ पर किया जाता है? अलवर, अलवर भरतपुर क्षेत्र में, यानी कि मेवात क्षेत्र है, आप जिसको बोल सकते हैं अलवर भरतपुर। फिर है डांडिया नृत्य है मारवाड़, बिल्कुल सही है। तो कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? तो वो है दोस्तों गौरी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गौरी, गौरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के दूसरे दिन वह पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह वह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है वह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों भंडारा। भंडारा क्या बोलते हैं? भंडारा है, भंडारा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भंडारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमलू लिकमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये दोस्तों जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए डूडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये डूडलोद है, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये झुंझुनू में है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिभाव उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। है तो हरिभाव उपाध्याय के संदर्भ में दोस्तों अपने को गलत कथन का क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है यह दोस्तों, है हरिभाव उपाध्याय से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने अजमेर से त्याग भूमि हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा स्वतंत्रता की ओर नामक पुस्तक लिखी गई है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फिर है इसकी बिजोलिया किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो तीनों सही है। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना था, गलत कथन का चयन करना था। तो यहाँ पर कोई भी गलत कथन नहीं है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अपने को डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शरीर का अंग है और दूसरी तरफ है आभूषण है। एक तरफ है शरीर का अंग और दूसरी तरफ आभूषण है। यहाँ पर देखिए सिर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों मेमद, मेमद वो सिर पर पहने वाला आभूषण है। गले में गला का कौन सा आभूषण है? वो है हंसली है। फिर है कमर, कमर का है कणकती। पैर का है रमझोल है, रमझोल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 4 3 1 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ हस्तशिल्प और दूसरी तरफ है जिले है। देखिए नमदा, नमदा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नमदा टोंक के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए? टोंक के लिए प्रसिद्ध है नमदा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डोरिया, डोरिया तो दोस्तों नाम सुना होगा, कोटा डोरिया है। कहाँ का है? कोटा डोरिया। तो ये कैथून कोटा के प्रसिद्ध है दोस्तों ये डोरिया। तो यहाँ पर यह कोटा आ जाएगा। फिर है अजरक, अजरक, अजरक पेंटिंग कहाँ का है? तो ये बाड़मेर का है। फिर मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? 2 4 3 और 1। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है? तो यहाँ पर 2 4 3 1। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो वो था दोस्तों किससे? तो ये था मोतीलाल तेजावत से। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वह अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें है इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। यह बात तो हो रही है दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है अपने को यह यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो देखिए इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। सिफारिश की बिल्कुल सही है। फिर इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। तो बिल्कुल सही है। फिर इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। कृषि विभाग है वो भरतपुर में रखे जाने की दोस्तों इसने सिफारिश की थी पी सत्यनारायण राव समिति ने। तो यहाँ पर इसमें आपका जो यहाँ पर डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उदयपुर की जगह पर भरतपुर आना था। क्या आना था? उदयपुर की जगह भरतपुर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? तो बताइए कौन सी बोली है वो है रागड़ी, रागड़ी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिराड़ी बोली का क्षेत्र है। तो खिराड़ी बोली का क्षेत्र तो दोस्तों वो कौन सा है? खिराड़ी बोली का क्षेत्र है दोस्तों देखिए सिरोही, बूंदी, साहेबपुरा। तो ये खिराड़ी बोली है ये सिरोही, बूंदी और शाहपुरा में ये बोली जाती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो इसमें आपको याद में रखना है सिरोही, बूंदी और शाहपुरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ लेखक है। एक तरफ रचना और दूसरी तरफ लेखक है। तो यहाँ पर देखिए बोल भारमली बोर भारमली इसके रचनाकार दोस्तों यहाँ पर यादवेंद्र शर्मा दे रखा है। जो इसमें गलत है दोस्तों बोर भारमली है ये
राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार सत्य प्रकाश जोशी थे। दोस्तों ये काव्य कर्त है ये सत्य प्रकाश जोशी की, तो यहाँ पर यादवेंद्र शर्मा है वो गलत हो जाएगा इसमें। फिर आगे आपका देखिए पागी, पागी ये चंद्र प्रकाश देव की है। डोडमदे ये मेघराज मुकुट की है। फगफेड़ा मणि मुकुंद की है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। हैं तो राजस्थान के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दे रखा है कि राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक है। दोस्तों राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों केसर विलास है। कौन सा है, केसर विलास है, केसर विलास है। तो इसमें बी ऑप्शन है आ जाएगा है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है कौन सा है, तो प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर है। प्रथम उपन्यास कनक सुंदर है, प्रथम उपन्यास। फिर राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी तो कौन सी है, तो वो है विश्रांत प्रवास है। फिर है दोस्तों यहाँ पर आधुनिक राजस्थान की प्रथम है तो यह बादली, बादली है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, BADC, BADC। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, तो असंगत युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर जैसी है नीरज है, नीरज जैसी है नीरज है। यहाँ पे पतित का स्वर्ग, पतित का स्वर्ग है, तो ये गलत दे रखा है दोस्तों। ये पतित का स्वर्ग है ये किसकी रचना है, तो दोस्तों ये पंडित जनार्दन राय सागर की रचना है, ये ठीक है। यहाँ पर जैसी नीरज है वो गलत दे रखा है। देखिए फिर आगे क्या दे रखा है, हरीश बादारी ये बाथा में भूगोल, महाराजा चतुर सिंह अनुभव प्रकाशन, हरिराम मीणा हाँ चांद मेरा है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो असंगत है। तो यहाँ पर असंगत दे रखा है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्यकार हरीश बादानी का संबंध है, तो बताइए कहाँ के हैं ये हरीश बादानी, तो दोस्तों ये बीकानेर से थे दोस्तों, बीकानेर से। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रासो साहित्य है दूसरी तरफ रचनाकार। यहाँ पर देखिए दोस्तों लीलावती रासो, लीलावती रासो के रचनाकार कौन है, तो वो है दोस्तों बताइए, तो यहाँ पर कवि कुशल धीर है, धीर कवि कुशल धीर यह लीलावती रासो के रचनाकार है। और फिर है राणा रासो, राणा रासो के रचनाकार है वो कौन है, राणा रासो के रचनाकार है कवि दयाराम है। तो दोस्तों कवि दयाराम रतन रासो के रचनाकार कौन है, कवि जग्गा जी। फिर बुद्धि रासो के कवि जल है। तो यहाँ पर इसमें सम्मिलित करना है ABCD है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका इसके अंदर दोस्तों देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद नामक ग्रंथ कितनी जिल्दों में विभक्त है, तो बताइए दोस्तों कितनी जिल्दों में विभक्त है, 5 जिल्दों में ये विभक्त है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासिम सीमेंट तथा मंगलम सीमेंट क्रमशः स्थित है, तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कोटपुतली मोंडक में स्थित है, कोटपुतली मोंडक में। कोटपुतली और मोंडक है ये, कोटपुतली है ये अभी जिला बना दिया गया है, ठीक है। और मंगलम यह सीमेंट कारखाना है, ये दोस्तों मोंडक कोटा में है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपका सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोटपुतली मोंडक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केवाय माता के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया था,
तो बताइए किसके द्वारा? तो दोस्तों यह करवाया गया था चंचदेव के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1957 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लावारिस के अंतिम संस्कार हेतु चिन्हित एनजीओ को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो बताइए, अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लावारिस के अंतिम संस्करण हेतु चिन्हित एनजीओ को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो कितने रुपए? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 7,000 रुपये दिए जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 7,000 नहीं, 7,000 दोस्तों अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लावारिसों के अंतिम संस्कार हेतु दोस्तों चिन्हित एनजीओ को 5,000 दिए जाते हैं, और 5,000 या 7,000 नहीं, 5,000 दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित कहाँ पर है? तो ये जयपुर में स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो बताइए 11वें राष्ट्रपति थे वो कौन थे? किस मुख्यमंत्री ने 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो वो थे दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? 11वें राष्ट्रपति के रूप में थे भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा की जाती है दोस्तों पटवारियों की नियुक्ति। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 317 में किया गया है उल्लेख, 317। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पूर्व में नाम क्या था? तो बताइए महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पूर्व में क्या नाम था? तो दोस्तों पूर्व में क्या नाम था? तो वो था दोस्तों गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना। गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना, सी ऑप्शन वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया? तो बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया? तो दोस्तों चयन किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर कुलदीप सिंह का चयन किया गया था। सॉरी, किसका चयन किया गया था दोस्तों? 71 किलोग्राम में कुलदीप सिंह का, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? तो राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? तो दोस्तों ये जारी की गई थी 3 अक्टूबर 2019 को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर और धौलपुर में यह स्थित है दोस्तों। ये तो सही सभी को पता है, चित्तौड़ और जोधपुर में नहीं है, नहीं है, ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे। तो क्रियान्वयन समिति में कौन सम्मिलित नहीं होंगे? तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय का एक शिक्षक होता है, ये सही है। क्षेत्र का बीईओ, ये गलत है। विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। फिर स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य है, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये विद्यालयों और शिक्षा के उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो बताइए, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका भाग 17 बच्चों को दंड से रक्षा करना है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों भाग 14 है, ये इसमें क्या उल्लेख करता है? तो किसी बालक की आयु के सभी किसी आयु के बालक, यानी कि किसी बालक की आयु के सबूत नहीं होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार करने का, यानी कि प्रवेश नहीं करने का उल्लेख है वो दोस्तों करता है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति शुल्क वाला यह गलत दे रखा है दोस्तों, तो इसमें ठीक है। तो यह तो चलिए दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो इसमें दिया है, इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। तो ये है प्रावधान है इसमें। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपका जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। तो बताइए, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानों अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों, देखिए इसमें कक्षावार नामांकन के अनुसार है। क्या है इसके अंदर? कक्षावार नामांकन के अनुसार है। फिर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या है। फिर वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता है। फिर बैंक खातों के अभिलेख। तो यहाँ पर आपका डी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? तो बताइए, NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही है? वो है 6ठी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा वाणी ऐप किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था दोस्तों CBSE ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMSH की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 9 से 12 के लिए गठित SDMC का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ पूछा गया है कि कक्षा 9 से 12 के लिए गठित SDMC का अध्यक्ष कौन होता है? SDMC का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों कौन? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर प्रधानाचार्य है। कौन होता है यहाँ पर? SDMC का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो प्रधानाचार्य होता है। प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना
स्थानीय अर्थव्यवस्था और जर्मनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बताइए, नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें वोकल फॉर लोकल है। कौन सी? वोकल फॉर लोकल है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या है? तो बताइए दोस्तों। राजस्थान में इसका अभियान का शीर्षक है मिशन हरियाली राजस्थान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए बालिका की आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए, खाता खोलने के लिए बालिका की आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, देखिए, खाता खोलने के लिए बालिका की आयु है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। है कितनी होनी चाहिए दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए 10 वर्ष से कम। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मिस्र की संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया था? बताइए दोस्तों, यहाँ पर भारत मिस्र की संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था दोस्तों कहां पर है? तो ये किया गया था दोस्तों बीकानेर के अंदर है। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किसका सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है दोस्तों? राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर कितनी? 8,000 रुपये कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर किया गया है? तो बताइए, किस झील का नाम वरुण सागर कर दिया है परिवर्तित करें? वो है फाय सागर झील। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन के संबंध में ये दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वह नहीं है, वह बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें है, यहाँ पर देखिए, यह विद्यार्थी को उनकी गति से सिखाने पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि आधारभूत बातों को आरंभ में भी सिखाना जाना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर इसमें दे रखा है, यह क्या पढ़ाया जाना है इसकी स्पष्टता पर बल देता है। बिल्कुल सही है। फिर विद्यार्थियों को अंत्येष्टि अधिगतन हेतु छोड़ देना चाहिए, ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर छात्रों के आवंटित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो बताइए दोस्तों, सबसे प्रभावी तरीका है वो कौन सा है? तो बताइए, यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो है छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसके आधार के उपाय सुझाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें यह विविध अधिगमनकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो नहीं है यहाँ पर, बाकी इसमें सारे सही है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये इसमें गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, अधिगमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की आयु है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 वर्ष एवं उससे अधिक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवाद रचनावाद उपगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमन की दशा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, अध्यापक द्वारा अधिगम का
स्वामित्व है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन का कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है। तो इसका निर्धारण है निष्पादन परीक्षण का। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में प्रमुख केंद्रीय तथा गण विशेषक किसने परिभाषित किया। तो दोस्तों ये किसने परिभाषित किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसकी जो परिभाषित किया है वो यहाँ पर हो जाएगा आलपोर्ट। कौन परिभाषित करने वाला है, तो दोस्तों इसको परिभाषित करने वाला है दोस्तों वो यहाँ पर है आलपोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गिण है इसकी जगह पर ये गौण आ जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है, मिस्टेक हो गई है दोस्तों। तो गौण विशेषक है किसने परिभाषित किया, तो दोस्तों ये किसने परिभाषित किया था, तो ये किया था आलपोर्ट ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कम ऊंचाई की लड़की ऊंची हील के जूते पहनती है, यह रक्षा युक्त कहलाती है। तो यह कौन सी रक्षा युक्त कहलाती है, तो यह होगा क्षतिपूर्ति। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के विभिन्नताओं के मापन के लिए सबसे अच्छी मापनी है। तो सबसे अच्छी मापनी है वो वह कौन सी है, तो वह दोस्तों अनुपात मापनी। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, यह कथन है। तो यह कथन दोस्तों स्किनर का है, किसका, सॉरी मेल्टन का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेजा गया डाटा उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना कहलाता है। तो बताइए दोस्तों वो है सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठा। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो कौन सा है, तो वह है लेजर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। तो उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है वो दोस्तों इसमें देखिए सी प्लस प्लस और जावा तो इसमें सभी है वो हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन है वो इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने शैक्षणिक तकनीकी द्वितीय को रचनात्मक शैक्षणिक तकनीक की संज्ञा दी है। तो किसको दी है, सिल्वरमैन को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया। तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था। किसने, मार्कोनी ने किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तद समिति के अध्यक्ष कौन है। तो तद समिति के अध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बताइए संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है। ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह जोड़े गए थे ये शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। पहला कथन इसमें सत्य है। तो यहाँ पर देखिए उक्त शब्द 1977 है संशोधित है, फिर उक्त शब्द 1985 में यहाँ पर दे रखा है, तो ये इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। उच्चतम न्यायालय के लिए किस मामले ने निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में है,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में गठन की परिभाषा है। सम्मान आचार संहिता का उल्लेख है वह अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख यह अनुच्छेद 48 में है इसका उल्लेख। और न्यायालय व कार्यपालिका इसका अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर 4, 1, 2, 3 है। तो यहाँ पर आपका देखिए बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 330 है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अनुच्छेद 330 ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो बताइए लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें वर्ष में 2 बार है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि यही दोस्तों यह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है विधान परिषद के सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, विधान परिषद के नहीं। तो यहाँ पर है विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो यहाँ पर गठन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यह भाग नहीं लेना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों B.R. मेहता को। किसको कहा जाता है? तो ये B.R. मेहता को कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा B.R. मेहता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शासक का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें महात्मा गांधी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि इसमें कौन सा कथन है वह सही है। देखिए यहाँ पर है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर यह कथन है वह दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये कथन। तो ठीक है, पहला कथन है इसमें सत्य है। और दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पर है तो यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा है? अलग होने की मात्रा वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी है। तो ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो कौन सी केस में बनी? तो ये है गोलकनाथ केस में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? तो लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में वितरित किया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है, एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 270 है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए
उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो अपने को कथन सही है वह अपने को इसमें कौन सा कथन सही है वह अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, देखिए दोस्तों, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। हम्म तो दोस्तों यहाँ पर यह कथन है वो गलत दे रखा है। यह कथन दोस्तों इससे इसलिए गलत दे रखा है क्योंकि दोस्तों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। केंद्र में केंद्रीय परिषद यहाँ पे संसद है वो गलत दे रखा है, जो संसद है वो गलत दे रखा है, केंद्र है दे रखा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाए। आगे, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा कथन इसमें राइट हो जाएगा, तो वो यहाँ पर आपका केवल 2 या 3 है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो बताइए दोस्तों ये कौन से देश के ली गई है, आयरलैंड से, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। तो दोस्तों यह एक कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल कर्तव्यों मौलिक अधिकारों का हिस्सा है तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक ही है मूल कर्तव्यों। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 ए में है, तो यहाँ पर आपका ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा है, अपना पहला ही इसमें गलत कथन हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो बताइए, श्रम मंत्री है वो कौन थे, वो थे जगजीवन राम, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। तो बताइए, प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था, यह अपना इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूह के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता था। तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूह के बीच विभाजन हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल व गरम दल भाग माना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय की स्थापना ये सैयद अहमद खान ने की थी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो बताइए ये अटाला मस्जिद कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जौनपुर में है, जौनपुर में, कहाँ पर, जौनपुर में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो बताइए आर्य समाज की स्थापना दोस्तों ये की थी बॉम्बे में, बॉम्बे में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्स्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश के हैं। तो दोस्तों इंडिका लिखी हुआ मूल है वो ग्रीस के हैं, ग्रीस है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो बताइए 1905 में वायसराय है वो कौन थे। तो वो थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक पुस्तक प्रसिद्ध
नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है। तो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यह लिखा गया दोस्तों भगवती चरण बोहरा के द्वारा है, यह लिखा गया था। भगवती चंद्र बोहरा के द्वारा ये लिखा गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 की क्रांति के समय झांसी में नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी का नेतृत्व 1857 की क्रांति में है वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।